हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यू आर वाचिंग माय इंग्लिश चैनल। आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक सैनी, आपका होस्ट। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। और देखो, जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कुछ संघर्ष करके निखर जाता है। और देखो, पढ़ाई कर फेल होने से मत डर, पढ़ाई कर फेल होने से मत डर, क्योंकि किताबों में लिखा है कर्म कर फल की चिंता मत कर। दो आपके 10 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लास समय को बेचना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, 10 को जिनमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी एग्जाम जैसे से होने वाले इंपॉर्टेंट है। अभी 10वां क्वेश्चन पाकिस्तान के बारे में, इसके बारे में आपको थोड़ा बताने वाला हूँ। जैसे आपका 6वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत एक दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इनको लिखते चलिए, हाथ में पेन कॉपी लेके बैठ लिए। 10 मिनट की क्लास है, 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करते चलिए। पहला क्वेश्चन आपका, और हर क्वेश्चन का एनालाइज होगा। 21 अप्रैल 2022 को पीएम ने तेग बहादुर की कौन सी प्रकाश वर्ष के अवसर पर लाल किले को राष्ट्र को सम्मानित किया है। पहली बात तो देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और तेग बहादुर ये आपके कौन से गुरु हैं? ये आपके सिख धर्म के 90 गुरु हैं। सिख धर्म के कौन से गुरु हैं? आपकी 90 गुरु हैं। और इनको लाल किले से नरेंद्र मोदी जी ने इनका 400वां स्थापना दिवस बनाया है। और क्योंकि पता है आपको, जो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले पर क्यों इस स्तंभ का घोषित किया? क्योंकि देखो, भारत के वो इस शासक जिसका नाम था औरंगजेब ने तेग बहादुर जी को फांसी दी थी। कहाँ पर? दिल्ली के लाल किले में। तो इसलिए लाल किले पर उन्होंने राष्ट्र को सम्मानित किया है। और 400 रुपये का सिक्का भी जारी किया है। फर्स्ट गुरु थे आपके गुरु नानक देव, और 10वें थे आपके गुरु गोविंद सिंह जी। उनके जन्मदिन पर ही 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया गया। आपको बता चुका, 4 दिवस थे। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर, दूसरा था आपका 23 जनवरी पराक्रम दिवस, तीसरा है आपका राष्ट्रीय स्टार्टअप डे, ये आपका 16 जनवरी। और दो तीन दिवस है जो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं अभी, ठीक है ना। तो अभी हाल ही में किसको किया है? नवें से को, ये कौन सा था, कौन से लाल किले पर कौन से प्रकाश वर्ष पर 400वें प्रकाश वर्ष पर सम्मानित किया है, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन हो गया। अगला तो खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, आपकी की थी 1699 में। लिख लेना, खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विजडन ने किन 2 भारतीयों को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? तो पहली बात तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 भारतीय बताता हूँ। पहले इसमें 5 खिलाड़ी हैं, इसमें 5 क्या है? प्लेयर है, 5 प्लेयर। तो लिखते चलोगे, बताते हैं। एक तो है आपका बुमराह। पहला कौन सा है आपका? बुमराह, ये आपके इंडिया के ही हैं, यहाँ लिख लेना इंडिया, ठीक है। और दूसरा है आपका रोहित शर्मा भी कहाँ के? आपके इंडिया के, ठीक है। और तीसरा लिखो, तीसरा है आपका कॉनवे। क्या नाम है? डेविड कॉनवे, ये आपके न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है। चौथा लिखो आप डेविड कॉनवे। चौथा लिखो आप जिसका नाम है रोबिनसन, ये आपके इंग्लैंड के हैं, रोबिनसन। और ये क्या आपके कहाँ के? इंग्लैंड के, ठीक है। और 5वीं एक लेडीज है, एक महिला है। 4 तो पुरुष हैं, एक महिला है जिसका नाम है, लिख लेना, डेन वॉन। ये आपकी साउथ अफ्रीका की है, महिला है जिसका नाम क्या है? डेन वॉन। कहाँ की? आपकी साउथ अफ्रीका की। तो आपके इसने पूछा विजडन के 2 भारतीयों को, एक तो बुमशा और एक रोहित शर्मा, 2 भारतीय है आपके। इसका आंसर तो ये होगा, लेकिन 5 खिलाड़ी दिया गया है। एक तो आपका है बुमशा इंडिया के, रोहित शर्मा इंडिया के, तीसरा है डेविड कॉनवे, ये आपके न्यूजीलैंड के हैं। 4 है आपका रॉबिनसन, ये आपके इंग्लैंड के। और 5 है आपका महिला है, 5 ही। 4 तो पुरुष है, एक महिला है जिसका नाम क्या है? डेन वॉन, ये आपके साउथ अफ्रीका की है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, अप्रैल 2022 को भारत सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, पहली बात तो पास्ट में कौन थे? पास्ट में तो विजय राघवन। कौन थे? विजय राघवन। अब न्यू कौन होंगे? लिख लें, जिनका नाम अजय कुमार सुध, लिख लो।
अजय कुमार सुद, अजय कुमार सुद। और तुम जानते हो इसरो के 10वें जो हेड है इसरो के कौन है, बता सकता है कोई? एक तो इसरो, एक डीआरडीओ, इसरो के तुम्हारे एस सोमनाथ हैं। कौन थे? एम सोमनाथ, ये आपके 10वें नंबर के हैं, ठीक है। और डीआरडीओ डॉक्टर सतीश रेड्डी। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर। और दिल्ली डीआरडीओ का हेडक्वार्टर दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 में। इसके हेड हैं डॉक्टर शशि रेड्डी और इसके इसरो के डॉक्टर एस सोमनाथ 10वें नंबर के। एशियाई प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं अजय कुमार सुद को रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका अजय कुमार सुद। पहले कौन थे? विजय राघवन। अगला क्वेश्चन है 21 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कौन से स्थापना दिवस मनाया गया है? पहली बात तो देखो ये इसकी स्थापना हुई थी, लिख देता हूँ मैं, इसकी 2008 में हुई थी। अब क्या चल रहा है आपका 2022, तो 12 और 13, तो कौन सा स्थापना दिवस है? 13वां। क्योंकि ये थी कि उस समय है ना, आपको जानते हो 2008 में दिल्ली मुंबई में एक हमला हुआ था, उसी के पुलिस तो पता, पुलिस कभी भी कोई भी घटना होती है पुलिस के टाइम पर नहीं पहुंचती है, तो ऐसी घटना के लिए और किसका है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी का। तो 2008 में किया गया था, 13वां स्थापना दिवस है। कौन सा है? 13वां स्थापना दिवस। अगला क्वेश्चन है 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर उत्कृष्टता का केंद्र योजना शुभारंभ किया है? डॉक्टर उत्कृष्टता केंद्र योजना ये किया गया वाराणसी। वाराणसी कहाँ पे किया है? यूपी में। इसमें हर अल्पसंख्यक के जो यानी कि एसटी में आते हैं, जो उनके लिए 75,000 रुपये दिए जाएंगे, वो भी फ्री कोचिंग के लिए। 75,000 रुपये फ्री कोचिंग के लिए दिए जाएंगे, फ्री कोचिंग के लिए दिए जाएंगे, ठीक है ना। कहाँ से? क्या? वाराणसी। और डॉक्टर अम्बेडकर इनकी समाधि स्थल को क्या बोलते हैं? चैत्य भूमि कहा जाता है, ठीक है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? महू, उज्जैन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? महू, एमपी में हुआ था। और इनको भारत में दिया गया था मृत्यु के बाद 1990 में भारत रत्न 1990 में दिया गया था भारत रत्न। और ऐसे ही लता मंगेशकर को दिया गया 2001 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भूटान और सिंगापुर के बाद किस देश ने भीम यानी भारत इंटरफेस मनी, यहाँ लिख लेना भारत इंटरफेस मनी और यूनिफाइड, यहाँ लिख लो भाई, फुल फॉर्म पूछी जाती है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का भुगतान स्वीकृति। हाँ, तो थोड़ा टेक्निकल इशू है तो उसके लिए सॉरी, समझ चाहता हूँ, तो आपको फिर रिपीट करता हूँ। भूटान सिंगापुर के बाद किस देश में भीम यूपीआई, भीम यानी भारत इंटरफेस मनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के भुगतान किस में मिली है? तो ये चीज़ मिली है यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात को मिली है, और मिशन इसी का है, ठीक है ना। और वीजा, गोल्डन वीजा इसी का 10 साल के लिए मिलता है। और भारत से बाहर आईआईटी इसी में स्थापना की है। तो आपको जवाब देना है संयुक्त अरब अमीरात। घड़ी ने इशारा करना स्टार्ट कर दिया है, जल्दी से करो। अभी हाल ही में किस राज्य के प्रदेश में शिक्षा गीत इरादा कर लिया हमने को लॉन्च किया गया है? यूटी है, तो आपका किया गया है ये किया गया है दिल्ली में। कहाँ पर किया गया है? दिल्ली में। और पहली बात तो इसको देखो, इसका लेखक और गाया किसने गाया? इसके लेखक लिख लेना, इसके जो लेखक है ना वो है आपके श्रीवास्तव। कौन है? श्रीवास्तव। और किसने गाया? यहाँ लिख लेना शान और स्नेहा ने इसको गाया है, ठीक है ना। ऐसे टोक्यो ओलंपिक का कौन सा था? कर दे कमाल तू। और एक सेकंड देखो बता देता हूँ, लक्ष्य तेरा सामने तो टोक्यो ओलंपिक का ये तो गाया था आपका मोहित चौहान ने। और कर दे कमाल तो ये टोक्यो पैरालंपिक का ये गाया था आपका संजीत कुमार ने, ठीक है। तो इस यूटी में दिल्ली में इरादा कर लिया हमने, लेखक है श्रीवास्तव, गाया था शान और स्नेहा ने। को प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को किस राज्य में होगा जोम दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मणिपुर में। मणिपुर में लोकटक झील है, और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क भी है, थांगटा इसी में ही है, और तेयू दर्रा भी इसी में ही है, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन 14-15 मई 2022 को पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो पहला अतुल्य भारत का ये किया जाएगा, आपका लिख लेना यहाँ पर मुंबई। कहाँ किया जाएगा? मुंबई में किया जाएगा। कौन सा? अतुल्य भारत राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का। और 10वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, 10वां हो गया। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सीपेक परियोजना पाकिस्तान के देश के संयुक्त पहल है। ये आपकी पहल है सीपेक चाइना की। किसकी? चाइना। क्योंकि देखो सीपेक, क्योंकि तो तुम जानते हो हमारा इंडिया है, इंडिया में यहाँ पर आता है क्या? बांग्लादेश, म्यांमार, यहाँ श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, जो ये ना चाइना हमारी इंडिया को चार तरफ से घेरना चाहता है। यहाँ तो बंगाली खाड़ी हो गई, यहाँ का वो अरब सागर, तो चाइना है ना सबको कर देना चाहता है और डुबाना चाहता है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, क्या नाम है? शहबाज शरीफ ने इससे निकलने का मना कर दिया है और चाइना को बाहर कर दिया गया है। किसमें से? सीपेक में से। तो इसकी भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान और चाइना की संयुक्त पहल है। तो आपके 10 क्वेश्चन है, इनको राइट कर लो जल्दी से, क्लास एंड होने वाली है। तो भाई खुश रहना, मस्त रहना, और बच्चों, महिला सैनिक किसानों का सम्मान करना, और जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो आप सभी के लिए अंतिम लाइन है कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया।